Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself पूजा काजला एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट अबाउट मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग। तब आपने एमएससी कर ली है नर्सिंग में, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड एजुकेशन। सो पहले क्या होता था कि नर्सिंग के अंदर हमारे डिप्लोमाज होते थे like ANM and GNM, and those diplomas were sufficient to get good job opportunities for their career. but अभी ओवरऑल सभी फील्ड में अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज हुआ है। सो नर्सिंग में भी मास्टर डिग्री के बाद वी कैन गो फॉर PhD नर्सिंग। सो आज हम यहाँ पे एक एक डिटेल देखेंगे कि PhD नर्सिंग क्या है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, वो करने के बाद क्या फायदे रहेंगे, कहाँ कहाँ से हम ये अपनी डिग्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे PhD नर्सिंग क्या है। सो दिस इज द हाईएस्ट डिग्री इन नर्सिंग एज ऑफ नाउ। अगर हम बात करें तो पोस्ट डॉक्टरेट अभी हमारी कुछ नहीं है, ओनली डॉक्टरेट डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री PhD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इसका ड्यूरेशन अगर हम बात करें, कोई अगर PhD नर्सिंग करना चाह रहा है तो 3 से 5 साल तक का टाइम होता है कोर्स को कंप्लीट करने का, एंड इट इज एक्सटेंडेबल अप टू 7 ईयर्स। तो जहां से भी आप कर रहे होते हो तो कुछ एक्स्ट्रा फी देकर आप विद इन 7 ईयर्स आपको इसको फिनिश करना होता है। देन कम्स टू कि रेगुलर होती है पार्ट टाइम, तो ये दोनों तरीके से होती है। इट कैन बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स जो कि एम्स में भी हो रहा है, और इट कैन बी ऑन पार्ट टाइम बेसिस जो कि स्टार्टिंग जब से हुई तब से ये ऐसे चल रही है। तो ये मेनली जो पार्ट टाइम ही होती थी, रेगुलर तो अभी कुछ साल से 3-4 साल से एम्स में स्टार्ट हुई है, तो वहां पे रेगुलर कोर्स हो रहा है। देन कम्स टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन कर सकता है, उसके लिए कितना एक्सपीरियंस या कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन तो सबको क्लियर है, पर्सन शुड हैव मास्टर डिग्री इन नर्सिंग, मतलब MSc नर्सिंग होना चाहिए। बट उसके अंदर एक परसेंटेज रहती है, 60% एग्रीगेट पर्सन के MSc के टाइम पे मार्क्स होने चाहिए। कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में 55% को भी कंसिडर करते हैं। अगर हम INC की बात करें, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बात करें, तो 60% मार्क्स MSc के टाइम पे जिस पर्सन के है वो अप्लाई कर सकता है। देन कम्स टू एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूं PhD, तो 3 मेन जगह जहां जहां से हम कर सकते हैं। एक तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो कि मेन काउंसिल है नर्सिंग की, हमारी सभी प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करती है, सभी प्रोग्राम्स को हैंडल करती है। नर्सिंग में जितने भी प्रोग्राम हमारे हो, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और PhD, सो सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट हुई थी और एज ऑफ नाउ इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद एम्स में हमारी अभी 3-4 साल से स्टार्ट हुई है। देन अदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है हमारी हर स्टेट में, मैं आपको एंड में लिस्ट दिखाऊंगी कि कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी PhD करा रही है, तो वहां से हम कर सकते हैं। तो अगर हम INC की बात करें, उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग और क्लिनिकल दोनों का एक्सपीरियंस हमारा कंसिडर होगा। आपने जो आपकी मास्टर डिग्री की है, MSc नर्सिंग की है, उसके बाद आपको 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम एम्स की बात करें तो उसके अंदर नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री नर्सिंग इज सफिशिएंट। फ्रेशर पर्सन जो है जिसने MSc करी है, तुरंत वो PhD कर सकता है। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें हमारा अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग गाइडलाइंस है। सो 3 to 5 ईयर का इसके अंदर मार्जिन लेके चलते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ 3 साल के बाद कर पा रहे हो, जैसे SGT है, शारदा यूनिवर्सिटी है, मौलाना है। कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे MET यूनिवर्सिटी है, 5 साल एक्सपीरियंस मांगती है आपकी MSc डिग्री के बाद टू बी एलिजिबल फॉर दिस PhD नर्सिंग। फिर बात आती है PhD इन नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो मैंने बताया सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट हुई थी, अभी भी होती है। तो कैसे इसके अंदर हमारा क्या प्रोसीजर रहता है एडमिशन का। तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर एडमिशन होगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एंट्रेंस एग्जाम। तो इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि मेनली 90 मार्क्स का होगा, और उसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स होते 54। अगर आपने वो 54 मार्क्स आपके आए तो आप क्वालिफाई कर लोगे। इसमें 2 अलग चीजें रहती है जिनके मार्क्स हमें मिलते हैं। एक तो है कैंडिडेट पोजेसिंग MPhil इन नर्सिंग। अगर किसी ने MPhil डिग्री करी है तो उसके 5 नंबर एक्स्ट्रा उस पर्सन को मिलेंगे। ईच पब्लिकेशन शैल बी मार्क्ड 1 इफ पब्लिश्ड इन इंडेक्स जर्नल। एक पब्लिकेशन के लिए 1 मार्क मिलेगा, अप टू 5 मार्क्स आप इसके अंदर ले सकते हो। तो ये 10 नंबर हमारे अलग से ऐसे रहते हैं। अगर किसी के पास है तो उनको ये मार्क्स मिलेंगे, है ना। MPhil का क्या होता है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो MPhil को हमारा हटा दिया गया है, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया MSc के बाद PhD करने से पहले आपको 3 साल का गैप चाहिए, है ना। तो उस टाइम में 2 साल की बहुत सारे लोग MPhil डिग्री कर लेते थे।
तो वो एक तरह से प्री पीएचडी हम कर लो। क्यों? क्योंकि जितनी भी मास्टर डिग्री होती है या डॉक्टरेट लेवल की डिग्री है उनमें हमें मेन क्या करना है, रिसर्च करनी है। तो एमफिल में भी रिसर्च होती है, तो एमएससी में की बंदे ने एमफिल में की तो उसकी रिसर्च ऑटोमेटिकली अच्छी हो रही है, तो इसीलिए 5 मार्क्स उसके एडिशनल हमारे कंसिडर होते हैं। फिर बात आती है सिलेक्शन फॉर पीएचडी कैसे कैसे रहेगा। 90 मार्क्स का पेपर है, 54 आपको क्वालिफाइंग स्कोर है, उसमें से आपकी कंबाइंड लिस्ट बन जाती है डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी की, हमारी जो भी है सेक्रेटरी, कम्युनिटी, ओबीजी, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक नर्सिंग की ओवरऑल हमारी बन जाती है। मेरिट के बेस पे फिर आपकी स्पेशलिटी वाइज हमारी लिस्ट बनती है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कितनी टोटल सीटें हैं हमारी। सो नंबर ऑफ सीट्स इन आईएनसी, तो ऑल इंडिया लेवल पे हमारी 30 सीट्स हैं पीएचडी नर्सिंग की, अगर हमें आईएनसी से करनी है। हर स्पेशलिटी में 6 सीटें हैं, 6 इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ओबीजी नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग। सो टोटल हमारी 30 सीट्स हैं ऑल इंडिया लेवल पे अगर किसी को आईएनसी से पीएचडी करनी है तो। देन कम्स टू सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो एग्जाम होता है 2 सेक्शन होते हैं, ए एंड बी। तो इसके अंदर सिलेबस जो आता है वो आता है जो आपने एमएससी नर्सिंग में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। एक तो नर्सिंग एजुकेशन हम पढ़ते हैं, एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, देन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। जो नर्सिंग एजुकेशन आएगा 10 मार्क्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन 10 मार्क्स, देन जो रिसर्च है वो आएगा हमारा 30 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपने रिसर्च ही करनी है पीएचडी में। देन आपका सेक्शन बी रहता है जो कि 40 मार्क्स का आता है, उसके अंदर आपकी क्लिनिकल स्पेशलिटी आएगी। मतलब किसी ने कम्युनिटी में अगर की है अपनी मास्टर डिग्री, किसी ने एमएसएन में, ओबीजी में, साइकेट्री में, पीडियाट्रिक में, तो उनके उस पोर्शन से, मतलब सभी कैटेगरीज में दे रखी होगी, सभी स्पेशलिटी का कंटेंट दे रखा होगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपकी स्पेशलिटी और वही पेपर आपको अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स का। तो टोटल 90 मार्क्स, उसमें से क्वालिफाइंग स्कोर इज 54 आउट ऑफ 90। पेपर हमारा रहता है 1.5 घंटे का, मतलब 90 मिनट्स, मतलब 1 मिनट 1 क्वेश्चन। बट अच्छी चीज ये रहती है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और बाकी जो इंस्ट्रक्शन होती है आईएनसी की साइट पे पीएचडी प्रोग्राम में जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो। ये सारा कंटेंट भी मैंने आईएनसी की साइट से ही लिया है। फिर बात आती है एग्जाम सेंटर। जैसे आपने मूड बना लिया है भाई अब की बार पीएचडी करनी है, आपने देखा जब हमारे फॉर्म निकल रहे हैं वो आपने अप्लाई कर दिया, रजिस्टर कर दिया, आप वो कर रहे हो, तो उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो एग्जाम सेंटर्स आपको सेलेक्ट करना है। तो 2 ही जगह आईएनसी का एग्जाम होता है हमारा, एक तो है दिल्ली आपका सेंटर आ सकता है या आपका बेंगलोर सेंटर आ सकता है। ठीक है, ये एड्रेसेस है हमारे, दिल्ली में कहाँ पे आएगा और बेंगलोर में कहाँ आएगा। फिर बात आती है व्हेन टू अप्लाई, कि भाई फॉर्म निकलता कब है। तो हर साल अगर मैं बात करूं आईएनसी में अगर कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो उनको अप्रैल से ही थोड़ा अटेंटिव रहना होता है। ये अगर देखिए अब की बार 2022 की हम बात करें तो 31 मई 2022 को हमारा नोटिफिकेशन आ गया था पीएचडी 2022 के अकॉर्डिंग। लास्ट डेट थी फॉर्म डाउनलोड करने की 20 जून, और फिल हमें 1 जुलाई तक करना था। 1 जुलाई तक हमारी लास्ट डेट थी फिल करने के लिए। देन उसके बाद आपको इस साल 21 अगस्त को हमारा पीएचडी का एंट्रेंस होगा और रिजल्ट हमारा 29 अगस्त तक आ जाएगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है अक्टूबर तक लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की। अप्रैल मई से हमारे फॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं और एडमिशन होते होते हमारा अक्टूबर नवंबर आ जाता है। ये साल में एक बार ही निकलते हैं। देन कम्स टू नेशनल कंसोर्टियम स्टडी सेंटर। फिर देखो आपका ओवरऑल मैंने बताया 3 से 5 साल का या 7 साल तक आपका ये कोर्स चलता है, पीएचडी नर्सिंग चलती है। तो उसमें आपको जो स्टार्टिंग का टाइम होता है तो आपको कुछ प्री कोर्स वर्क अटेंड करना होता है 1 या 2 महीने के लिए। तो उसके लिए आईएनसी ने अपने सेंटर्स दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे जाके आप वो अटेंड कर सकते हो। एक तरह से आपकी अटेंडेंस लेने के लिए मेनली होता है, तो ये अटेंड करोगे तभी आपका एक्चुअल पीएचडी स्टार्ट होता है। तो इन सेंटर्स के अकॉर्डिंग जहां पे भी आप हो तो नियरेस्ट सेंटर पे जाके आप अपना अटेंड कर सकते हो। वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो पीएचडी का सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जाएगा, बट अटेंडेंस उसमें रहेगी। तो दिल्ली में भी है हमारा सेंटर, लुधियाना, वेल्लोर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, ऑलमोस्ट हर जगह हमारे सेंटर्स है जहां जाके आप अपना प्री कोर्स वर्क अटेंड कर सकते। देन कम्स टू फीस। ऑब्वियसली गवर्नमेंट सीट है हमारे आईएनसी में हम कर रहे हैं तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है। एप्लीकेशन फीस हमारी 3000 है, देन एकेडमिक फीस हमारी 4000 है। फिर उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस अलग है। अगर आपने एक बार अपना रिसर्च का टाइटल सेलेक्ट कर लिया गाइड की मर्जी से, एंड इफ यू वांट टू चेंज, तो आपको उसके लिए कुछ
चेंज ऑफ टाइटल फीस आपको जैसे 1000 रुपए देनी पड़ेगी, है ना। और आपने रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कराना है या आपकी जो प्री पीएचडी एग्जामिनेशन कुछ फीस रहेगी, लेट सबमिट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ पेनल्टी फीस रहेगी, एंड में जब अपनी थीसिस सबमिट करोगे तो उसकी फीस रहेगी। और अगर आप 5 साल में पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको छठा और 7वां साल भी चाहिए, तो 30,000 पर ईयर आपको उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर जो कि आप आईएनसी की साइट पे जाके देख सकते। देन कम्स टू पीएचडी नर्सिंग इन एम्स। पहले सिर्फ आईएनसी में पीएचडी होती थी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होती थी, बट अभी एम्स में भी हमारी पीएचडी नर्सिंग स्टार्ट हुई है। कैसे इनके फॉर्म निकलते हैं? देयर विल बी डिफरेंट फॉर्म फॉर डिफरेंट एम्स। अगर हम बीएससी की बात करें, एमएससी की बात करें, तो एक कंबाइंड फॉर्म निकलता है सभी एम्स का। फिर काउंसलिंग के थ्रू आपको सेंटर्स मिलते हैं कि कौन सा एम्स आपको मिलेगा, लेकिन पीएचडी के लिए अलग ही फॉर्म हमारे निकलते हैं। एज ऑफ नाउ ओनली फ्यू एम्स आर ऑफरिंग पीएचडी नर्सिंग। सभी एम्स में नहीं हो रहे हैं, कुछ एम्स में ही हो रहे हैं, लाइक एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, जोधपुर, इन 3-4 एम्स में ही हमारे हो रहे हैं। और एम्स दिल्ली में तो सिर्फ मेनली इन सर्विस कैंडिडेट्स की पीएचडी कराते हैं नर्सिंग में। बाकी डिपार्टमेंट में बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, रेडियोलॉजी और डिपार्टमेंट में पीएचडी हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है, बट नर्सिंग में सिर्फ वो इन सर्विस कैंडिडेट की ही कराते हैं। लेकिन एम्स ऋषिकेश एंड जोधपुर में कोई भी कर सकता है। पीएचडी का फॉर्म जून जुलाई के टाइम पे ही आता है, जो कि आपको एम्स की साइट पे देखते रहना पड़ेगा, वहीं से डाउनलोड करना है, फिल करना है। और जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो भी वो पर्टिकुलर एम्स ही होगा, जिसका जैसे एम्स ऋषिकेश का फॉर्म निकला है तो आपको वहां जाके एग्जाम देना है। आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा उसमें टेस्ट है, साथ के साथ इंटरव्यू है। सिलेबस सेम जो आपने एमएससी में पढ़ा है। रिसर्च आएगा आपका, मेजर पोर्शन आपकी स्पेशलिटी है, नर्सिंग एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है। इसमें इंटरव्यू भी रहता है, आईएनसी में हमारा इंटरव्यू नहीं रहता है। और इसमें जब आप फॉर्म फिल करते हो आपको पहले से ही गाइड को बात करके रखना पड़ेगा। जैसे आप एम्स ऋषिकेश से करना चाह रहे हो तो जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे तो उसमें देखोगे कि नेम ऑफ गाइड, तो पहले ही आपको वहां देखना है कौन कौन फैकल्टी है और उनसे आप थोड़ा बात करोगे कि आई वांट टू परस्यू पीएचडी अंडर योर गाइडेंस, लाइक दैट। तो एक गाइड होता है, वो मैक्सिमम 8 स्टूडेंट्स की पीएचडी एक बार करा सकता है। तो अगर वो अवेलेबल होंगे, उनके अंडर इतने बच्चे नहीं होंगे, मतलब उन्होंने जैसे स्टूडेंट ले लिए, जब तो वो पास आउट नहीं होंगे तो बुक हो गए ना गाइड। तो इस तरीके से पहले आपको बात करके रखना पड़ेगा कि आप उनका नाम डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि वो भी वहां पे रहेंगे। बट आईएनसी में अलग होता है, जैसे आपने रजिस्टर कर लिया है, आपका टेस्ट हो गया है, क्वालिफाई हो गया है, आपने फीस भर दी है, देन आप गाइड को, उसमें लिस्ट आती है आईएनसी के गाइड की, को गाइड की, वहां से आप वो कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको एज ए गाइड को गाइड ले सकते। अगर आपकी नहीं जम रही है तो भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप गाइड भी चेंज कर सकते हो, रिसर्च टाइटल भी चेंज कर सकते हो, उसके अपने चीजें रहेगी, क्राइटेरिया रहेगा। देन फ्यू अदर पॉइंट्स, लाइक अगर मैं बीएससी की बात करूं तो एम्स में बीएससी नर्सिंग में बॉयज नहीं अलाउड, बट एमएससी में है एंड पीएचडी भी, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। एम्स में है, आईएनसी में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, दोनों हमारे कर सकते हैं। और एक चीज है, फंड्स, फेलोशिप, ग्रांट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसीज नॉट मैंडेटरी। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो, अगर हमें किसी और फील्ड में, इंग्लिश में, साइकोलॉजी में और किसी चीज में अगर हमें पीएचडी करनी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो उसके अंदर हमें कोई ना कोई ग्रांट चाहिए, फंड्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, है ना। लेकिन नर्सिंग के अंदर हमें कोई भी ग्रांट या फेलोशिप, स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो एंट्रेंस है वो क्लियर करना है, अलग से कोई भी हमें फंडेड, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई एजेंसी मिल जाती है जो कि हमारे रिसर्च को जो हम उस टाइम करेंगे उसको फंड करेंगे, तो दैट इज बेस्ट, उसकी अलग ही वेटेज है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो इट्स नॉट मैंडेटरी। देन इन एम्स स्टाइफंड विल बी देयर। आईएनसी में तो हमें फीस देनी है, एम्स में भी हमारी मिनिमम फीस होती है, बट उसके साथ साथ हमें स्टाइफंड भी मिलती है। जैसे कुछ एम्स में फिक्स कर रखी है, कुछ में क्या है, हमारे गाइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी स्टाइफंड दिला रहे हैं। देन कम्स टू लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग रिकॉग्नाइज्ड पीएचडी नर्सिंग क्वालिफिकेशन। तो ये भी मैंने आईएनसी की साइट से डाउनलोड किया है। 2022 की हमारी लिस्ट है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पीएचडी करा रही है नर्सिंग में। तो ये ऑलमोस्ट हर स्टेट की हमारी दे रखी है, लाइक गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बिहार में, एलजीबीएल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग असम में है, देन एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, देन महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो मौलाना एमएमयू है हमारा हरियाणा में, है ना। और भी ऑलमोस्ट हर जगह, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, ये देख सकते हो। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, डॉक्टर एमजीआर एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में है ना। तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीएमयू यूनिवर्सिटी जो यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश में है। ये हमारी लिस्ट है जहां जहां पे पीएचडी नर्सिंग। देखो, मैं एक बात कहूंगी, जो पीएचडी
पीएचडी नर्सिंग है सिर्फ करने के लिए मत करो कि भाई हाँ मैंने को अपनी डिग्री इकट्ठी करनी है। उसके अंदर आपको बहुत पुट इन लगेगा, बहुत लंबा टाइम है। आप एक अच्छी जगह का एंट्रेंस क्लियर करो सो दैट कि आप 5 से साल एक टाइम दे रहे हो किसी चीज में, तो मोटिवेशन बना रहे और उसकी वैल्यू भी हो। क्योंकि आप ऐसे ही कई जगह से कर लोगे जो इवन आईएनसी की उसमें आ भी नहीं रही है, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लग गया या आपके पास डिग्री आ गई, तो उसकी वेटेज भी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। आप इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना पैसा उसमें खर्च कर रहे हो, आप पहले अच्छे से देख लो कि भाई आपके एरिया में कौन सी है, या आईएनसी से ही या एम्स से ही। अगर आपको रेगुलर आप कर सकते हो तो एम्स से करो, बहुत अच्छी चीज है। आपको पार्ट टाइम करना है तो आप आईएनसी से करो। ऑफिशियल साइट पे आईएनसी की देखो कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि हमारी आईएनसी की लिस्ट में आती है, जो पीएचडी कराने के लिए एलिजिबल है। रैंडमली किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लो। देन कम्स टू स्कोप ऑफ पीएचडी नर्सिंग। आप कहोगे कि सारी चीजें बता दी, बट बेनिफिट क्या है पीएचडी नर्सिंग का? कंडक्ट हाई लेवल रिसर्च रेलेवेंट टू नर्सिंग। तो हमें पता है हम नर्सिंग में बीएससी में भी करते हैं, एमएससी में भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन जो पीएचडी की रिसर्च होती है वो थोड़ी और हाई लेवल की होती है। और हाई लेवल की मतलब टूल डेवलप करना हो गया, नर्सिंग थ्योरीज डेवलप करनी होगी, उनको टेस्ट करना हो गया, फिलोसफी रिलेटेड हमारी सारी रिसर्च होती है। तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और साथ के साथ विल बी एलिजिबल फॉर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लाइक प्रिंसिपल है कॉलेज का, डीन ऑफ नर्सिंग, एचओडी, चीफ नर्सिंग ऑफिसर इन हॉस्पिटल एक्सेट्रा, है ना। वी कैन ऑप्ट दीज पोस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर पीएचडी। देन टू गेट हायर पोस्ट इन हेल्थ और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, यूनिसेफ है, या नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी आईएनसी है, TNAI है, स्टूडेंट नर्सिंग काउंसिल है, इनके अंदर ये जो हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे डिफरेंट चलते हैं, या हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके अंदर देखो ये जो सारी चीजें होती हैं उनमें हर फील्ड का एक बंदा होता है जो कि पॉलिसीज बनाने में, रूल्स बनाने में हेल्प करता है ना, अपने सजेशन देता है। तो अगर आपने आपकी फील्ड में हाईएस्ट डिग्री की है तो मे बी यू विल बी वन ऑफ दैट मेंबर, है ना, आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ, ओवरऑल नर्सिंग को फ्रेम करने में आप अपने पॉइंट्स दे सको। तो उसको बहुत अच्छा है एंड अपग्रेडेशन तो आपकी होगी, है ना। आपका जो नॉलेज है, आपका रिसर्च है, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, वो सारी इंक्रीज होगी। So this is all about PhD in nursing. If you like this video, give a big fat thumbs up. Until we meet, have a nice time. Bye bye.